क्या हाल है मेरे भाई बहन। बिहार दरोगा में हिंदी पेपर को लेकर के बच्चों के बीच ज्यादा कंफ्यूजन है कि हिंदी पेपर के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, निगेटिव मार्किंग है, नहीं मार्किंग है, कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है। और जब एग्जाम लास्ट में होता है तो और ज्यादा समस्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा जिसको पढ़ करके आसानी से आपको 120 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। जबकि मार्क्स कितना लाना होता है? मात्र 60 मार्क्स लाना होता है। आगे बढ़ने से पहले क्या है, कुछ आपको हम चेतावनी दे देते हैं। देखिए, हिंदी पेपर को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हिंदी पेपर पर इतना समय नहीं दे देना है कि आपका जो मेन जिस पर आपको मेरिट बनता है वो क्या हो जाए, गड़बड़ा जाए। जैसे आपको पता है कि मेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपका दो पेपर होता है। पहले आपका होगा फर्स्ट सीटिंग में हिंदी पेपर होगा, और सेकंड सीटिंग में होगा क्या, आपको जीएस पेपर, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग भी रहता है। और इस पर क्या बनता है, आपको मेरिट बनता है। तो देखिए, ये दो आपको मार्कशीट दिखवाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आप क्या सीख सकते हैं, देखिए, ये जो स्टूडेंट है, इनका जो आपका मार्क्स है हिंदी में कितना है, 176 है। मतलब हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा था, इतना इसमें हिंदी में इनका मतलब इतना ध्यान दे दिए, इतना ध्यान दे दिए कि इसमें कितना आ गया आपका। देखिए, 100 क्वेश्चन होता है और 2 मार्क्स का होता है। मतलब कि 200 नंबर में से इनमें कितना आ गया, 176 आ गया। जबकि वही देखिए क्या, ये आपको यहाँ पर कितना आ गया, जिस पर मेरिट काउंट होने वाला था, इस क्या है, खाली क्वालिफाइंग है। इसमें से क्या है कि आपको 30 गो क्वेश्चन सही करना है। मतलब ती दूनी 60 नंबर लाना है। 60 नंबर के जगह पे कितना लेकर चले हैं, 176 लेकर के आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय, जिस समय की आपका 1717 शायद पोस्ट एग्जाम हुआ, तो उस समय की शायद बात है, उस समय के मार्कशीट है। उस समय लगता है कि शायद 141 या 139 गया था। देखिए, हमको पूरा ध्यान नहीं है, मतलब 139 या 141 जनरल कटअप गया था। अब तो ज्यादा कट जा रहा है, तो उस समय की बात करते हैं। उनका 123 आ गया। तो मतलब कि यहाँ 176 लाके कौन बड़ा का तीर मार लिए। जबकि इसकी इसकी यहाँ पर देखिए मार्कशीट, यहाँ पर मार्कशीट देखिए कितना है। हिंदी पेपर में कितना है आपको, 125 ही है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर कितना है, 147.2 है। जब कटअप कितना गया, जैसे बता रहे हैं क्या कि शायद 139 या 141 गया था, हमको पूरा ध्यान नहीं है। मतलब कटअप से इनका क्या था, नंबर ज्यादा था। समझ रहे ना, मतलब आपको मेरिट जितना बनना चाहिए था उससे ज्यादा था, जबकि इसमें कम था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हिंदी को हमको उतना ही ध्यान देना है जितना से हमारा काम चल जाए। तो हिंदी पर ज्यादा समय देने से क्या होगा कि आपका ऊ वाला पेपर क्या हो जाएगा, गड़वा जाएगा। और असली यही है, यहाँ पर क्या है, चाहे आप 60 नंबर लेकर के आइए, चाहे 160 लेकर के आइए, चाहे 200 में 200 लेकर आइए, कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए, बहुत सारा बच्चा को क्या है कि कंफ्यूजन रहता है कि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो समस्या क्या है हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी में ना, यूट्यूब पर हजार को वीडियो देख लेंगे, लेकिन एक बार खुद से नोटिफिकेशन पढ़ने का कष्ट नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ा समस्या है, समझ ना। अपने से एक बार कम से कम नोटिफिकेशन पढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। फिलहाल हम बता देते हैं। देखिए, प्री के बारे में सब जान चुके हैं। प्री पेपर होता है, प्री पास करने के बाद मेंस आता है। तो प्री में एक पेपर होता है, लेकिन मेंस में क्या होता है, दो पेपर होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो पहला पेपर होगा, जब जाइएगा एग्जाम देने, तो पहले क्या होगा, आपको हिंदी होगा। और इसमें क्या है कि 2 घंटा समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और क्या होगा, आपको इस दो दो मार्क्स होगा। और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब ये हो गया कि चाहे तो आप 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, ठीक ना। तो मतलब है कि 200 मार्क्स हो गया। तो मतलब इसका 30% कितना हो गया, चाहे तो 60 नंबर लेकर के आइए, ऐसी को बोल देंगे, चाहे 30 क्वेश्चन सही कीजिए। बस इतना ही करना, 100 गो में 30 क्वेश्चन हिंदी पट्टी के आप होइएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह। तो समान तौर पर क्या है कि हिंदी में आप फेल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ बच्चा फेल कर जाते हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं करना है। समझ में आ गया? आगे ये फिर क्या है, यहाँ पर अगर ये पेपर आप पास नहीं करते हैं तो जो सेकेंड वाला पेपर है वो आपका जांचे नहीं होगा। इसीलिए क्या जरूरी है कि आपको ये पेपर पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा। आगे चलिए। फिर क्या है कि आपका द्वितीय पत्र की बात करते हैं, जिस पर आपका क्या होता है, मेधा कर्म जुड़ता है। मतलब पहला क्या है कि हिंदी पेपर आपको मेरिट में काउंट नहीं होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन बिना इसको क्वालिफाई किए हुए आपका ये पेपर जांचे नहीं होगा। और इसमें तो आपको पता है क्या है, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और गणित और रीजनिंग भी होता है, यहाँ पर आपको लिखा गया है। और यहाँ भी सेम है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा। इसमें आप जितना मैक्सिमम कर लीजिए, है ना। मतलब 200 मार्क्स में मैक्सिमम आप जितना लेकर के आ सकते हैं, ये आपका बोनस रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पाइए, इसके लिए आपको पढ़ना क्या चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए क्या, कि हिंदी का जो अभी तक जितना एग्जाम हो चुका है बिहार दरोगा में, ठीक ना, उसका क्या कीजिए, पीवाईक्यू ले लीजिए और उसको एक बार पढ़ जाइए। आपको देखिएगा कि आपको इतना क्वेश्चन आ जाएगा, पीवाईक्यू से ही पास कर जाइएगा। मतलब कई सारा क्वेश्चन क्या होता है, आपका रिपीटेशन होता है। और पीवाईक्यू के बारे में चाहे कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपको पीवाईक्यू पढ़ना ही चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है
कि हिंदी पेपर का पीवाई कीजिए, लीजिए उसको बना जाइए, उसको पढ़ जाइए, उससे आपका काम होगा, ये हो गया। इसके अलावा करना क्या है, जब इसको पीवाई कीजिए देखिएगा, उसको मूल्यांकन करने के बाद यहाँ एक टॉपिक है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको हिंदी में कोई परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जब तैयारी वगैरह करते थे तो क्या करते थे, देखिए आजकल हिंदी के तो कई सारा किताब आता है, लेकिन हम जब पढ़ते थे तो वासुकीनंदन का हमारे पास किताब था। हालांकि वासुकीनंदन का भाषा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमारे पास वही था। अब उसको क्या है कि हम पेज मुड़े हुए थे, कौन कौन पेज हमको पढ़ना है, जब एग्जाम देने जाना है एक दो दिन पहले निकाले देखे, उसके बाद चले गए, समझ में ना। तो वही चीज क्या करना है आप लोग को, अब जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें से ए वाला चीज कर लीजिए। हालांकि आजकल जो किताब की बात करते हैं, लूसेंट का, क्राउन का, बहुत ही आसान भाषा में समझेले है। लूसेंट का आता है, क्राउन का आता है, और एसपीडी का भी शायद आता है, हमको ध्यान नहीं है। चलिए, कि कोई भी बुक से इतना चीज करना है। एक तो मुहावरा में लोकोक्ति, मुहावरा लोकोक्ति में क्या होता है, क्या होता है, चले ना बे अगनवा टेढ़, है ना। तो ये क्या मुहावरा और लोकोक्ति से क्या है, आपको तीन चार क्वेश्चन तो इसी से आ जाएगा, समझ गए ना। तो मुहावरा और लोकोक्ति क्या करना, नहीं हो पढ़िएगा तो ये मुहावरा और लोकोक्ति मोटा मोटी पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। फिर क्या हो गया, उल्टा शब्द, ऊंचा का नीचा होता है ना, अच्छा का बुरा, ये क्या हो गया, उल्टा शब्द, इसको बोलते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। तो उल्टा शब्द भी आपको आ जाता है, यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। फिर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा सिमिलर शब्द, जैसे जल को पानी भी बोलते हैं, जल को नीर भी बोलते हैं, आकाश को अंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ही क्या करना है आपको, लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है, समझ रहे ना। फिर क्या बोले, देखिए एक विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द हो गया। अच्छा, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, पंडित का पंडिताइन होता है। तो ऐसा करके पूछा, आप पंडित वाला तो कई बार पूछा जाता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या करना है आपको, पढ़ना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। कई बार क्या है कि स्त्रीलिंग देकर पुल्लिंग पूछ लेगा, पुल्लिंग देकर स्त्रीलिंग पूछ लेगा, या सेंटेंस देकर पूछेगा कौन इसमें स्त्रीलिंग है, कुछ भी पूछ सकता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ लेना है। फिर क्या है कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, शुद्ध और अशुद्ध शब्द की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये परीक्षा ऐसे लिखा था, ऐसे है, लेकिन आपको एग्जाम में दे देगा ऐसे। अब छाटना रहेगा कि शुद्ध या अशुद्ध छाटिए, ठीक ना। तो शुद्ध और अशुद्ध शब्द, और इसके अलावा शुद्ध और अशुद्ध क्या है, आपको वाक से भी क्वेश्चन आता है, शुद्ध अशुद्ध शब्द या शुद्ध अशुद्ध वाक से भी क्वेश्चन आपको आता है। फिर एक और चीज क्या है, पुस्तक एवं लेखक। भाई जानते हैं, आप जो जीएस वाला नॉलेज आपके पास होगा यहाँ पर काम कर जाएगा। जैसे पूछता है कि मेघदूतम, रघुवंशम के लेखक कौन है, फिर पूछेगा गोदान के लेखक कौन है, मतलब कि यामा के लेखक कौन है, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब कि जो आप पढ़े होंगे जीएस पेपर के लिए, तो कई सारा क्या है, उसके नॉलेज के बेस पर यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो मतलब पुस्तक और लेखक से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब कई को शब्द देगा, जो बहुत बोलता है, जो बहुत कम खाता है, समझ में गए ना। तो ये हो गया क्या चीज, कि अनेक शब्दों के एक शब्द, माने अनेक शब्द है उसका एक शब्द क्या होगा, वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, क्या हो गया, गधांश। गधांश क्या होता है, कि आपको एक पैराग्राफ दे देगा, आप पैराग्राफ के पढ़ करके आंसर देना है। और इसमें जो दिया रहता है तो मान के चलिए कि मैक्सिमम होना रहता है कि आपको सही हो ही जाता है, समझ में गए ना। तो गधांश मतलब पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। देखिए, इसके अलावा क्या होता है, इतना ही पढ़ लीजिएगा तो पासिंग मार्क्स लेके चलाइएगा, इतना पढ़ लीजिएगा पासिंग मार्क्स आपको चलाएगा। फिर क्या है कि यहाँ कुछ है, क्या समास हो गया, संधि हो गया। समास में क्या क्वेश्चन पूछता है, कि चौराहा में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, लोटा थाली में कौन सा समास है ना। द्वंद्व समास, द्विगु समास सब होता है, कर्मधारय समास होता है, थुरु समास होता है। तो इस समास और समास के भेद से आपको क्वेश्चन आता है, तो समास भी क्या करना है आपको बढ़िया से लेना है। फिर क्या बोले, संधि और संधि विच्छेद, है ना। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगदीश में कौन सा आपका संधि विच्छेद है, कौन सा संधि है, कुछ पूछ सकता है ना। तो यहाँ पर संधि विच्छेद और संधि से भी क्वेश्चन आपको आता है। तो इतना ही प्रमुख पढ़ना, इतना और इतना, इतना पढ़ लिए आराम से। बता रहे हैं दोस्त क्या है, कि आप 120 के आसपास मार्क्स आराम से लेकर के आ सकते हैं। बाकी कुछ और पढ़ लीजिएगा, संज्ञा, संज्ञा के भेद वगैरह, ठीक ना। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, फिर विशेषण हो गया, ये सब तो आसान है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया। फिर कर्ता होता है, कर्ता का भेद होता है, ठीक ना। पेड़ सब पत्ती गिरता है, इसमें कौन सा कारक है, समझ रहा ना। तो यहाँ कारक से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर कोई वाक्य दे देगा, पूछे इसमें कौन सा काल है, तो इस तो थोड़ा टेढ़ चलिए मान लेके पड़ जाएगा, लेकिन इतना तो आसानी से किया जा सकता है। इतना कर लिए ना आप आराम से, क्या है कि 120 25 30 के आराम से आसपास मार्क्स लेकर के चलाइए। इससे ज्यादा वो करने का प्रयास भी नहीं करना है। पूछने के लिए तो बड़ी चीज पूछता है, रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है, तो हमारे समझ से क्या उतना टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो ये आपकी मर्जी है, हो सकता है इससे ज्यादा समय देने में आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई इतनी मजा आ रहा था तो पढ़ लेते हैं, तो मजा आएगा। तो मजा आने से ही वाली चीज तो होगा, कहाँ चला गया, यहाँ देखिए मार्क्स करने चल गया। हाँ, वह जब भी पढ़िएगा ना तो ध्यान रखिएगा कि मजा आने से ये चीज तो हो जाएगा,
लेकिन ये चीज क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो मतलब कि कैमरामैन कहाँ फोकस करना है, यहाँ फोकस करना है, यहाँ क्या करना है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का आइडिया ले लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगा, और पीवाई क्यूज को जरूर एक बार देख लीजिएगा, काफी ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, धन्यवाद।